अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पास्ट पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर द एग्ज़ाम ऑफ CSS 1998 MCQs। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने 1998 के अंदर जो है CSS के एग्ज़ाम के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर हुआ और उसमें जो MCQs शामिल किए गए थे उनका सलूशन जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है जैसे मैंने बताया कि 1998 का जो इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है फॉर द CSS, उसका सलूशन जो है वो आप तक पहुँचाया गया है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शेव सीना इज़ द नेम ऑफ एन आयरिश लीडर, ए पोलिटिकल फंडामेंटलिस्ट पार्टी, ए फेमस टूरिस्ट रिसॉर्ट और ए रिलीजियस sect? The correct answer is Shiv Sena is the name of a political fundamentalist party. The correct answer is a political fundamentalist party. Or the question number 2 is B.J. Habibi was the President of Zambia, Secretary General of SAARC, President of Indonesia, World Squash Champion. The correct answer is President of Indonesia. B.J. Habibi was the प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS माइको माइको निशिमिज़ो was the chairperson of the UN Commission of Refugees, president of the IMF। और नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, MS माइको निशिमिज़ो was the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। और आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोबोटो सिसिको was overthrown by Laurent Kabila, Robert Mugabe, Kenneth Kaunda and Nelson Mandela. The correct answer is Laurent Kabila. तो मोतोबो Sisiko was overthrown by Laurent Kabila. The next answer is, dear students, हमारे पास next question है, the notorious genocide of 1996 in Africa took place between Serbs and Bosnians, Ibers and Yorubas, Zulus and the Whites, Hutu and Tutsi. The correct answer is Hutu and Tutsi. दोबारा देखिएगा, द नोटोरियस जेनोसाइड ऑफ 1996 इन अफ्रीका टुक प्लेस बिटवीन हुटू एंड टुट्सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इराक इन्वेडेड कुवैत इन फरवरी 1991, नवंबर 1988, अगस्त 1990 और अप्रैल 1982। द करेक्ट आंसर इज अगस्त 1990। इराक इन्वेडेड कुवैत, इराक ने कुवैत पर कब जो है वो कब्ज़ा किया था या कब उसके ऊपर अटैक किया था? इन अगस्त 1990। और देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट योइच थ्रू हिस्ट्री? चौधरी मोहम्मद अली, मुसर्रत हुसैन ज़ुबैरी, इश्तियाक हुसैन कुरैशी, खालिद बिन सईद। द करेक्ट आंसर इज़ Musarrat Hussain Zuberi. Who wrote Voyage Through History? Musarrat Hussain Zuberi is the correct answer. Our next question is, students, Pakistan carried out its nuclear explosion on 23rd March, 7th April, 28th May or 16th October. The correct answer is 28th May 1998। तो पाकिस्तान ने जो अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था ऑन मई 28, 1998। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, नेफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अफ्रीका फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अफ्रीका फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्टूडेंट्स,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनईजी पार्टनरशिप कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट इन यूएसए जापानीज ट्रेड रिलेशनशिप इज रिटन बाय जॉन वाइट, स्टीफन डी गोहन, जे के गलब्रेथ और जॉन के हॉल्स्टी। द करेक्ट आंसर इज स्टीफन डी गोहन। दोबारा क्वेश्चन देखिएगा। अनईजी पार्टनरशिप कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट इन यूएसए जापानीज ट्रेड रिलेशनशिप वाज रिटन बाय स्टीफन डी गोहन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। द फर्स्ट ओआईसी समिट वाज हेल्ड इन रबात, जद्दा, इस्लामाबाद, कुवैत। द करेक्ट आंसर इज रबात। और फर्स्ट जो ओआईसी समिट कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड हुई थी 1969 को मोरक्को के शहर, मोरक्को के दारुल हुकूमत रबात में जो है इसका इनकाद हुआ था। 1969 को जो है रबात जो कि मोरक्को का शहर है वहाँ पे जो फर्स्ट ओआईसी है उसकी बुनियाद भी वहाँ पे रखी गई थी और उसका पहला सरबराही इजलास भी वहीं पे हुआ था। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द यूएस यानी यूएसए एंड द Erstwhile earlier USSR qualified for superpower status on the basis of huge population, industrialization, military arsenals and worldwide interest and vast area। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर जो कि इस वक्त रशियन फेडरेशन है, तो रशियन फेडरेशन जो है उससे पहले 1991 से पहले जो है ये यूएसएसआर था। 1991 के अंदर जो है वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, उसके बाद इसको रशियन फेडरेशन डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो यूएसएसआर है और जो यूएसए है इन्होंने जो सुपर पावर का स्टेटस हासिल करने के लिए जो क्वालिफाई किया था उसकी बेसिक रीज़न क्या थी? क्या उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि ह्यूज पॉपुलेशन? नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। और तीसरा ऑप्शन ठीक है, मिलिट्री आर्सेनल्स एंड वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट। तो इनको सुपर पावर का जो स्टेटस है उस वक्त हासिल हुआ जब उन्होंने बहुत सारे जो फौजी असला साजो सामान था वो इकट्ठा किया और असले की दौड़ के अंदर जो है एक दूसरे के ऊपर बढ़ती लेने की कोशिश की। एटॉमिक वेपन्स जो थे इन्होंने तैयार किए और फिर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके अंदर उन्होंने अपने इंटरेस्ट जो थे वो डेवलप किए। तो जब इन रियासतों को इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल होगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर तो फिर इन्हें सुपर पावर का जो है स्टेटस जो है वो हासिल हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी। प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी किताब का नाम है। आपने बताना है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक। पामर एंड परकन, पीटर कोल्बो-कोर्सेस और पॉल कैनेडी, E.H. Carr। The correct answer is Paul Kennedy। The book Preparing for the 21st Century was written by Paul Kennedy। और देखते हैं कि which is the next question। Kampala is the capital city of Azerbaijan, of Argentina, Albania, Uganda। The correct answer is Uganda। Kampala is the capital city of Uganda। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ। जी तो पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ नेम। नेम क्या है? नेम मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट, गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक। तो जो है उसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है एक कोल्ड वार का आगाज़ हुआ और एक ब्लॉक जो है ब्लॉक पॉलिटिक्स का आगाज़ हो गया था। एक ब्लॉक की सरपरस्ती यूएसए कर रहा था और दूसरे ब्लॉक की जो सरपरस्ती है वो यूएसएसआर कर रहा था। दुनिया वाज़े तौर पे जो है इन दो ब्लॉक के दरमियान तकसीम हो गई थी। इस दौरान जो है कुछ ममालिक ने मिलकर जो है ये ऐलान किया कि वो इस ब्लॉक पॉलिटिक्स से जो है कोई तल्लुक़ नहीं रखते और वो इससे गैर वाबस्ती जो है अख्तियार करते हैं। तो वो मालिक जिन्होंने इस ब्लॉक पॉलिटिक्स से अलहदगी इख्तियार किए रखी और अपने आप को इनमें से किसी के साथ भी जो है शामिल नहीं किया,
तो वो मुमालिक उन मुमालिक की जो तंजीम कायम हुई उसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा जाता है, गैर वाबस्ता मुमालिक की तहरीक। पाकिस्तान ने चूँकि सीटों और सेंटों के मुआहदे साइन कर रखे थे, इसलिए पाकिस्तान जो है सीटों और सेंटों के मुआहदों पर साइन करने की वजह से जो है, चूँकि अमेरिका के हम फ़ौजी और दफ़ाई इत्तेहादी बन चुके थे, इसलिए पाकिस्तान जो है इस नेम का मेंबर जो था वो नहीं बन सका था जब इसकी बुनियाद रखी गई। तो 1979 के अंदर जो है, जब पाकिस्तान जो है उसने सीटों और सेंटों जैसे मुआहदों से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, तो 1979 के अंदर जो है फिर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे नेम की रुकनीत जो है, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट की रुकनीत जो थी वो इख्तियार की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्को माउंटेन इज सिचुएटेड इन पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, नादरन एरियाज। द करेक्ट आंसर इज बलूचिस्तान। रस्को माउंटेन इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो नीचे कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, अब्दुल कादिर, रिचर्ड बटलर, अब्दुल कदीर खान, अनवर इब्राहिम। द करेक्ट आंसर इज अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर खान जो हैं वो पाकिस्तान के जो हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी हैं, और वो एक आलमी सतह के ऊपर जो है ही इज़ द रिनाउंड पर्सन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, और उन्होंने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, अल्लाह ताला उनकी जो है वो बेहतरीन सिला जो है वो अता फ़रमाए। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ द OIC। तो नेम ऑफ़ द जो सॉरी ये जो है ये है UNO जी। तो क्वेश्चन चेंज हुआ है, नेम ऑफ़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ द UNO इज़ एंटोनियो Guterres. Antonio Guterres is the ninth Secretary General of the United Nations, took office on 1st January 2017। तो एंटोनियो गुतरस जो हैं वो 2017 से जो है वो UNO के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो चले आ रखे हैं। ही इज़ द नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ द UNO। तो इस वक्त जो सिटिंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ UNO है वो भी एंटोनियो गुतरस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इस्लामाबाद वाज द वेन्यू ऑफ एन extraordinary OIC summit was held in Islamabad in 1997 on the occasion of Pakistan's Golden Jubilee। तो 1997 को जो है जब पाकिस्तान के क़याम को 50 साल हो गए, तो खुसूसी मौके के ऊपर जो है एक जो OIC है उसकी एक समिट कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट की गई थी। तो इस तरह जो है इस्लामाबाद के अंदर इस खुसूसी इजलास का होना जो है वो पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए जो है वो बड़ा मुफीद साबित हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु वाज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO। तो UNO के जो फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था? यू थांट, कोफी अनान, एंटोनियो गुतरस। तो द करेक्ट आंसर इज एंटोनियो गुतरस वाज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO। तो ये पहले एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO थे, और वैसे UNO के ये दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, यू थांट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। यू थांट हु सर्व्ड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्राम 1961 टू 1971। तो 1961 से लेकर जो है 1971 तक जो है इन्होंने UNO के अंदर जो है सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के ऊपर जो है वो खिदमत सर अंजाम दी है। वाज चूजन टू हेड ऑफ द वर्ल्ड बॉडी व्हेन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरशोल्ड वाज किल्ड इन एन एयर क्रैश इन September 1961। तो जब इनका क्रैश हो गया था, ये जो इससे पहले जो है डैग हैमरशोल्ड जो थे, इनका जब एक क्रैश के ज़रिए इनका इंतकाल हुआ, तो उसके बाद जो है यू थांट जो हैं, और इनका तल्लुक़ जो है वो म्यांमार के साथ है, बर्मा के साथ था। यू थांट का तल्लुक़ जो है वो बर्मा के साथ है, जिसको आजकल म्यांमार कहा जाता है। तो ये फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।